बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी एक्सिम एकेडमी। सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलसिले में आज के टॉपिक एवरेज का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम कुछ मजीद एवरेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, किस तरह से इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। अ शॉपकीपर बॉट 5 dozen eggs in 50 rupees, 84 eggs in 70 rupees and 3 dozen egg in 30 rupees. The average rate of 1 dozen will be, average rate हमने फाइंड करना है पर डजन। अब यहाँ पे उसने 5 डजन परचेज की हैं 50 की, 5 डजन उसने 50 में परचेज की हैं, 84 एग्स। अब 84 एग्स को अगर हम यहाँ पे एक डजन में 12 होते हैं, 84 को 12 पे डिवाइड कर दें, हमारे पास ये नंबर ऑफ डजन आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये कट जाता है, 7 आ जाता है। इसका मतलब 7 डजन एग्स उसने परचेज किए हैं फॉर 70 रुपीज़। और लास्ट में 3 डजन उसने परचेज किए हैं 30 रुपीज़ के। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 5 + 7 + 3, तो ये हमारे पास 15 डजन एग्स उसने टोटल लिए हैं और ये बनते हैं टोटल हमारे पास 150 के, 50 + 70 + 30। और पर डजन आपने निकालना है तो 150 इसकी टोटल प्राइस है, जिसमें इसने 15 डजन एग परचेज किए हैं, तो उसकी पर डजन प्राइस आ जाएगी 150 डिवाइड बाई 15। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10। तो 10 पर डजन उसने एग्स का प्राइस बनता है, तो 10 पर डजन मीन ए ऑप्शन। द एवरेज हाइट ऑफ ए क्लास ऑफ 18 स्टूडेंट्स इज 105 सेंटीमीटर। आफ्टर द अराइवल ऑफ 7 न्यू स्टूडेंट्स द एवरेज इज डिक्रीज्ड बाई 5 सेंटीमीटर। फाइंड द सम ऑफ हाइट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। हमारे पास यहाँ पे 18 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट थी 105। 18 स्टूडेंट्स, उसकी एवरेज हाइट जो थी वो 105 सेंटीमीटर थी। 7 स्टूडेंट्स और आ गए, तो ये एवरेज हाइट जो है तो वो डिक्रीज हो गई बाई 5 सेंटीमीटर। यानी कि 5 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर माइनस कर दें तो ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर उसकी एवरेज हाइट बन गई। हमें फाइंड करनी है उस क्लास की टोटल हाइट तमाम स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे हमारे पास ये टोटल स्टूडेंट्स हो गए 18 + 7, 18 ऑलरेडी थे, 7 न्यू स्टूडेंट आए, ये टोटल 25 स्टूडेंट्स आ गए। और 25 स्टूडेंट्स की जो एवरेज हाइट है वो 100 सेंटीमीटर है। तो इनका सम फाइंड करना है, तो ये हमारे पास इसका हम कह रहे हैं ये n है हमारे पास और ये उनकी एवरेज हाइट है। हमें सम फाइंड करना है, तो एवरेज और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उनकी हाइट्स का सम आ जाएगा 2500 सेंटीमीटर। और 2500 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी में मौजूद है। सो आंसर इज बी ऑप्शन। सम ऑफ वेट्स ऑफ ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 290 kg। हमारे पास यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स हैं और उनका वेट जो है वो टोटल वेट सम जो है वो 290 kg के इक्वल है। Another student of weight 25 kg is also enrolled। एक और स्टूडेंट आ जाता है जिसका वेट जो है वो 25 kg है। What is the average weight of the class? क्लास का एवरेज वेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम इन वेट्स को, ये 20 स्टूडेंट्स का टोटल वेट था और ये एक नए स्टूडेंट का वेट है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा 315 kg। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, 20 में 1 ऐड कर दें, 21 स्टूडेंट्स हैं और उनका टोटल वेट है 315 kg। अब हमने इनकी फाइंड करनी व्हाट इज द एवरेज वेट। इसका मतलब ये है कि हमने 315 को 21 पे डिवाइड कर देना है। 21 पे डिवाइड करेंगे, 21 सर 21 होता है, 10 बचेगा 5 से, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। सो आंसर हमारे पास आ जाएगा ये नीचे 105। तो अब 15 इज द आंसर, 15 kg। 15 kg इज द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए में मौजूद है, तो आंसर आ गया ए ऑप्शन 15 kg। एवरेज एज ऑफ ए क्लास इज 12 and total age is 300 years. If a student of age 15 years is now admitted, then what is the average age of the class? हमारे पास यहाँ पे ये एवरेज एज गिवन है क्लास की और ये उन स्टूडेंट्स की एज का सम गिवन है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन नहीं है, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ एज को डिवाइड करके एवरेज एज से। सम ऑफ एज हमारे पास 300 गिवन है, जबकि एवरेज हमारे पास 12 ईयर्स एवरेज एज गिवन है।
तो यहाँ से हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएंगे 300 डिवाइड बाई 12, ये आंसर आ जाएगा 25। सो हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एवरेज का सम 300 ईयर्स है। हम इसे लिख सकते हैं 25 स्टूडेंट्स की एवरेज एज का सम जो है वो 300 ईयर्स है। एक नया स्टूडेंट जिसकी एज 15 ईयर्स है, ये इसमें इनरोल होता है, ऐड होता है, तो ये बन जाएगा 315। और एक ये नया स्टूडेंट था, टोटल स्टूडेंट्स हो गए 26। अब हमें फाइंड करनी है इनकी एवरेज, तो 315 को हम 26 पे डिवाइड कर देंगे। 26 1 26 होता है, ये हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 5। 26 2 52 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे 12 वाला एक ही आंसर है, ए ऑप्शन। बाकी ऑप्शन 12 नहीं उसमें आता है, ये 11 है, ये 13 पॉइंट है, ये 10 पॉइंट है, ये क्रॉस हो जाएंगे। सो आंसर विल बी ए ऑप्शन 12.1 ईयर्स। Average of 8 observation is 24. If one more observation of 33 is added, then new average will be. अब हमारे पास यहाँ पे 8 observations हैं और उनकी एवरेज है 24। हमारे पास 8 observations और उनकी हमें एवरेज गिवन है 24 है। हमारे पास 9th observation, वन मोर मीन 9th observation, और ये observation है 33। अब हम यहाँ पे इसका डिफरेंस लें तो ये इसका डिफरेंस हमारे पास आता है 9 का, ये 9 का डिफरेंस है। अब 9 का डिफरेंस है हमारे पास, तो इस डिफरेंस को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स होंगे अब 9 हो गए, 8 पहले थे, एक और आ गया, टोटल 9 स्टूडेंट्स हो गए। इस डिफरेंस को जो एवरेज से ये ज़्यादा है, चूँकि हमारी पास एवरेज से बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब जो नई ऑब्जर्वेशन थी वो एवरेज से ग्रेटर थी। 8 ऑब्जर्वेशन की एवरेज थी 24, 9th ऑब्जर्वेशन 33, यानी कि जो 8 ऑब्जर्वेशंस की एवरेज 24 से ये 33 ग्रेटर है। इट मीन इसको शामिल करने से हमारी एवरेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब एवरेज में कितना इजाफा होगा, कितनी इंक्रीज होगी, वो हम फाइंड कर सकती हैं कि ये जो 33 वाली 33 है वैल्यू, न्यू वैल्यू 9th ऑब्जर्वेशन, ये 8 वैल्यूज़ की एवरेज से कितनी ग्रेटर है। तो ये हमने डिफरेंस ले लिया, ये 9 का डिफरेंस है, तो 9 ग्रेटर है, जिसको हमने 9 में इक्वली डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इसको टोटल 9 वैल्यूज थी, 9 पे डिवाइड कर दिया, आंसर 1 आ गया। इसका मतलब जो हमारी एवरेज है उसमें 1 का चेंज आएगा, क्योंकि ये वाली 33 जो है वो 24 एवरेज से ग्रेटर थी। सो हमारी एवरेज विल बी इंक्रीज्ड, और 24 में 1 का इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। सो न्यू एवरेज इज 25, मीन्स बी ऑप्शन। तो ये 9 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज आ जाएगी 25। The average height of a class of 25 students is 4.4 feet. A student of height 5.7 feet is newly enrolled. Find the new average height of the class. हमारे पास ये 25 स्टूडेंट्स हैं और उनकी एवरेज हाइट हमें गिवन है 4.4 फीट। एक नया स्टूडेंट है जो कि 26th स्टूडेंट बनेगा और उसकी हाइट हमें गिवन है, और वो हाइट है जी 5.7 फीट। अब हम यहाँ पे देखते हैं चूँकि ये नया जो स्टूडेंट है इसकी हाइट जो है वो एवरेज हाइट से ज़्यादा है। सो इसका मतलब ये होगा कि क्लास की जो हाइट होगी, एवरेज हाइट होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो 4.4 से आंसर जो आएगा वो ग्रेटर आएगा। सो इसका मतलब हम यहाँ पे 4.31, चूँकि ये 4.4 से स्मॉलर है और एवरेज इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू के, ज़्यादा बड़ी वैल्यू के शामिल करने से। एक नए स्टूडेंट जिसकी हाइट जो एवरेज से ज़्यादा है उसको शामिल करने से एवरेज हाइट इंक्रीज हो जाएगी 4.4 से, और ये 4.31 जो है 4.4 से स्मॉलर है, इसको क्रॉस कर देंगे। इसी तरह से 4.30 ये भी 4.4 से स्मॉलर है, इसको भी क्रॉस कर देंगे। हमारा ऑप्शन जो हमारा आंसर हो सकता है वो 4.43 या 4.45 होगा। अब देखते हैं कि दो ऑप्शन चूँकि बच गई हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये एवरेज हाइट से उस नए स्टूडेंट की हाइट कितनी ज़्यादा है। हम यहाँ पे 5.7 में से 4.4 माइनस कर देते हैं, हमारे पास आंसर आता है 1.3। अब 1.3 को हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हो गए, हमारे पास 25 ऑलरेडी थे, एक नया स्टूडेंट आया था, टोटल 26 स्टूडेंट हो गए। अब इसको 1.3 को 26 पे अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये आंसर, हमारे पास ये डेसिमल अगर इसका रिमूव करें तो नीचे 10 आ जाएगा, और ये 13 2 26 होता है, तो आंसर हमारे पास आ गया जी 1/20, और 1/20 जो है 0.05 के इक्वल होता है, या 0.05 का इजाफा हो जाएगा एवरेज के अंदर। एवरेज ऑलरेडी थी 4.4
और उसमें 0.05 का इजाफा हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, तो ये ऐड होने के बाद 0.45 बन जाएगा। 0.45 is the B option, so answer is B. The average height of a class of 25 students is 6.4 feet. A student of height 5.1 feet is newly enrolled. Find the new average height of the class. हमारे पास यहाँ पे 25 स्टूडेंट्स हैं और उनकी एवरेज हाइट 6.4 फीट गिवन है। एक न्यू स्टूडेंट एनरोल होता है जिसकी हाइट 5.1 है, जो कि इस एवरेज से कम है, स्मॉलर है। इसका मतलब जो एवरेज क्लास की एवरेज हाइट होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, 6.4 से कम हो जाएगी। तो 6.4 से कम हो जाएगी तो इसका आंसर ऑप्शन 6.43 या 6.4 नहीं हो सकता। आंसर कुड बी 6.3 और 6.35। तो हम देखते हैं इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन आंसर होगा। 25 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज हाइट हमें गिवन है 6.4। एक न्यू स्टूडेंट 26th वन जिसकी हाइट हमें गिवन है वो है 5.1 फीट। दोनों को माइनस कर देंगे कि जो नया स्टूडेंट उसका एवरेज से कितना डिफरेंस है, वो चूंकि कम है एवरेज से और कितना कम है, हम माइनस करते हैं 1.3 आ जाएगा। अब इस 1.3 जो डिफरेंस है इसको हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल 26 हैं, तो 26 पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे। 1.3 को 26 पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ये डेसिमल को रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर में 10 से डिवाइड कर देंगे। अब 13 2 26 होता है, 2 × 10 1/20 आ जाएगा और 1/20 हमारे पास यहाँ पे होता है 0.05। इसका मतलब 0.05 का उसमें कमी होगी, इतना कम हो जाएगी उसकी एवरेज जो है हमारे पास, उसकी हाइट जो है। अब यहाँ पे 6.4 में से 0.05 माइनस कर दें, आंसर आएगा 6.35। माइनस करने से आंसर आ जाएगा और 6.35 मीन्स डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। Average age of Ali, Nadeem and Salman is 30 years, while the average age of Salman and Nadeem is 31 years. What is the age of Ali? हमें यहाँ पे अली की एज फाइंड करनी है, जबकि एवरेज एज हमें अली, नदीम एंड सलमान की गिवन है 30 इयर्स और सलमान एंड नदीम की एवरेज एज हमें गिवन है 31 इयर्स। अब यहाँ पे ये अली, नदीम, सलमान 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, जबकि यहाँ पे ये सलमान एंड नदीम 2 पर्सन्स का ग्रुप है। हम जो स्मॉलर ग्रुप है उसको पहले लिखेंगे, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे हम ये कहेंगे कि एवरेज एज ऑफ 2 पर्सन सलमान एंड नदीम। एवरेज हमें गिवन है 2 पर्सन्स, ये 2 पर्सन्स की एवरेज गिवन है और वो हमारे पास है जी सलमान एंड नदीम, इन दोनों की एवरेज एज गिवन है 31 इयर्स। जबकि अली, सलमान एंड नदीम ये 3 पर्सन हो गए, इनकी भी हमें एवरेज गिवन है और ये 3 पर्सन कौन है, अली है, सलमान है प्लस नदीम है, ये हमें गिवन है 30। अब एक अली के शामिल होने से, अब इन दोनों ग्रुप्स में डिफरेंस है अली का, अली के शामिल होने से एवरेज जो है वो 1 ईयर कम हो गई है। एवरेज 1 ईयर कम हो गई है तो इसका मतलब हमारे पास ये कि जो अली की एज है वो इस एवरेज से 31 से स्मॉलर है। जब भी हम एवरेज से स्मॉलर वैल्यू इंक्लूड करते हैं तो एवरेज कम हो जाती है और एवरेज से बड़ी वैल्यू इंक्लूड करें तो एवरेज इंक्रीज कर जाती है। यहाँ पे एवरेज चूंकि स्मॉलर हो गई है, डिक्रीज हो गई है, इसका मतलब अली की एज जो है वो 31 से कम होगी। अब कितनी कम होगी हम ये फाइंड कर सकते हैं। ये एवरेज में कितना डिफरेंस आया, कितना चेंज आया, ये 1 का चेंज आया, या यूँ कह लेंगे -1 का चेंज आया। 1 डिक्रीज हुआ इसलिए हम कहेंगे -1 का चेंज आया। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो गए, अब हमारे पास ये 3 पर्सन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो टोटल जो चेंज आएगा जो वो होगा -3 का। इसका मतलब ये हो गया कि अली की जो एज होगी वो एवरेज से 31 से 3 स्मॉलर होगी, यानी कि इसमें से 3 माइनस कर दें, 28 ईयर्स। सो अली इज 28 ईयर्स ओल्ड। एवरेज से चूंकि ये कम था, यंगर था, इसलिए एवरेज कम हुई है। अगर ये एवरेज से 31 से लार्जर वैल्यू होती, लार्जर एज होती है अली की, तो फिर एवरेज इंक्रीज हो जाती, 31 से ज्यादा आती, कम ना होती। अब यहाँ पे एज जो है एवरेज एज कम हो गई थी 31 से 30, लिहाजा 1 ईयर का डिफरेंस आया था। 3 पर्सन अली, नदीम, सलमान, तीनों की एज 1-1 साल कम हो गई। इसका मतलब टोटल की कितनी कमी आई, 1 साल अली की एज कम हुई, 1 सलमान की कम हुई और 1 ही साल नदीम की एज कम हुई, तो टोटल 3 ईयर्स कम हो गई। इसका मतलब अली इज 3 ईयर्स यंगर देन दी एवरेज। 31 - 3 करेंगे तो अली की एज आ गई, तो ये आ गया अली की एज का आंसर, सी ऑप्शन। Average weight of a class of 35 students is 45 kg. With the admission of a new student, the average weight of the class came down to 44.5 kg. Find the weight of new student. अब हमारे पास यहाँ पे 35 स्टूडेंट्स थे और उनका एवरेज वेट 45 kg था। एक नए स्टूडेंट के आने से टोटल 36 स्टूडेंट्स हो गए
और 36 स्टूडेंट्स की एवरेज उनका वेट जो हमारे पास वो उसने क्या डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होके बन जाता है 44.5 kg। अब देखें यहाँ एवरेज चूंकि कम हो गई है, इट मीन जो नया स्टूडेंट है वो इस 45 से लाइटर इन वेट है, उसका वेट 45 से कम है। कितना कम है, एवरेज में कितना चेंज आया, हम यहाँ पे देख सकते हैं 44.5 और 45 इन दोनों का डिफरेंस जो है ये -0.5। चूंकि वेट कम हुआ है इसलिए माइनस में हम कहेंगे 45 में से 0.5 माइनस करें तो 44.5 बनता है। तो इसका मतलब वेट में इतना डिफरेंस, एवरेज वेट में इतना चेंज आ गया। अब हर स्टूडेंट्स के, ये 36 स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट के वेट में इतना चेंज आ गया है 0.5 kg का। तो 36 को 0.5 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे, -0.5 इंटू 36, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -18। सो इट मीन्स जो न्यू स्टूडेंट है उसका वेट 45 kg से 18 kg कम है। इसका मतलब वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट विल बी 45, इसमें से 18 माइनस कर दें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 45 में से 18 माइनस कर देंगे, 18 माइनस करेंगे तो 27 आंसर आएगा। इट मीन्स जो नया स्टूडेंट है उसका वेट है 27 kg और 27 kg हमारे पास ए ऑप्शन में। सो न्यू वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट इज 27 kg। ए ऑप्शन इज द answer of this question. Average weight of 11 employees of a firm was 33 years. With the appointment of a new employee, the average age is decreased by half year. What is the age of new employee? नए एम्प्लॉय की हमने एज फाइंड करनी है। अब यहाँ पे ये 11 एम्प्लॉयज हैं, 11 एम्प्लॉयज की एवरेज एज हमें गिवन है 33 ईयर्स। एक एम्प्लॉय और आ जाता है, नया एम्प्लॉय हायर करते हैं तो उनकी एवरेज जो एज है वो 0.5 या हाफ kg डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे हमें ये वैल्यू गिवन नहीं है कि उसकी एवरेज वेट, उसकी एवरेज एज कितनी है, लेकिन हमें ये मालूम है कि उससे एवरेज में जो चेंज आता है वो हाफ ईयर्स का डिक्रीज हो जाता है, यानी कि -0.5 ईयर्स उसकी एवरेज एज 33 से कम है। हमें कंसर्न है इसमें चेंज कितना आता है एवरेज से, लिहाजा हमें यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो हमें जो डिफरेंस था, जो चेंज था वो हमें बता दिया गया। डिक्रीज है इसलिए हमने माइनस लिख दिया, इंक्रीज होता तो पॉजिटिव ले लेते, हाफ ईयर था तो हाफ ईयर को 0.5 कर। अब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो गए हैं 12, तो जो टोटल चेंज आएगा, एक एम्प्लॉय की एज में चेंज आया -0.5 का, 12 एम्प्लॉयज की एज में टोटल कितना चेंज आएगा, मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो ये आ जाएगा -6। इट मीन्स जो 12th एम्प्लॉय, जो नया एम्प्लॉय है, उसकी एज इतने साल एवरेज 33 से कम है। इसका मतलब एज ऑफ न्यू एम्प्लॉय इज 33 - 6, तो उसकी एज आ जाएगी 27 और 27 इज बी ऑप्शन। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एवरेज एज ऑफ 11 एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म इज 33 years. With the appointment of a new employee, the average age is increased to 35 years. What is the age of new employee? अब नए एम्प्लॉय को हायर करने से एवरेज जो है वो इंक्रीज हो गई है, 35 हो गई है, पहले जो 33 years थी। इसका मतलब जो न्यू एम्प्लॉय है वो 33 ईयर्स से ओल्डर है। वो जब 33 ईयर्स से ओल्डर है तो इसका मतलब इसका आंसर ए ऑप्शन नहीं हो सकता और इसका आंसर डी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये दो ऑप्शंस इसका आंसर नहीं हो सकती, ए एंड डी, क्योंकि एवरेज एज जो है वो इंक्रीज कर गई है। सो इट मीन्स द न्यू एम्प्लॉय विल बी ओल्डर देन 33 ईयर्स। अब इसका आंसर बी या सी ऑप्शन हो सकता है। तो इसके लिए हम देखते हैं, हमारे पास 11 एम्प्लॉयज हैं और 11 एम्प्लॉयज की एवरेज एज हमें गिवन है 33 ईयर्स। एक नया एम्प्लॉय आता है तो एवरेज एज ये है तो ये इंक्रीज होकर 35 हो जाती है। अब कितना चेंज आता है, 35 में से 33 माइनस कर दें +2 का, चूंकि एवरेज इंक्रीज हुई है लिहाजा +2 का चेंज आता है। +2 का चेंज आएगा इन द एज ऑफ ईच एम्प्लॉय, और हर एम्प्लॉय की एज में जब +2 का इजाफा होगा तो इसका मतलब ये होगा 12 एम्प्लॉयज की एज में कितना इजाफा होगा, मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, जो कि 24 ईयर्स। इसका मतलब उसकी एज ज़्यादा है एवरेज से। एवरेज थी 33 ईयर्स, उसकी एज 24 इससे ज़्यादा है, तो ऐड करेंगे हमारे पास 57, मीन्स बी ऑप्शन इज द आंसर। एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 60 बॉयज इज 11.9 ईयर्स एंड इज रेज्ड टू 12 ईयर्स बाय कमिंग अप अ न्यू बॉय। द एज ऑफ न्यू बॉय इज 60 बॉयज और उनकी एवरेज एज 11.9 है। अब एक और बॉय के आने से ये एवरेज 11.9 से इंक्रीज होकर 12 ईयर्स बन जाती है। हमें फाइंड करना जो न्यू बॉय है उसकी एज क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास ये n है, ये एवरेज है हमारे पास। अब ये हमारे पास न्यू एवरेज है, जब एक स्टूडेंट और आ जाता है तो यहाँ पे ये चेंज इन एवरेज आ जाएगा,
एवरेज में चेंज कितना आया है। 60 बॉयज की एवरेज एज 11.9 थी, एक और बॉय के आने से 61 बॉयज हो गए, उसके आने से ये एज बन गई है 12 ईयर्स। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है हमारे पास 12 में से 11.9 माइनस करेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा। अब इसको 61 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.1। अब ये 6.1 जो है उसकी एज 11.9 ईयर्स से ज़्यादा है जो न्यू कमर बॉय है। तो 11.9 में ये वाली एज जो है 6.1 ये ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ जो न्यू बॉय है, न्यू कमर है, वो 18 ईयर्स ओल्ड है। सो आंसर इज सी ऑप्शन। एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज इंक्रीज बाय 500 ग्राम। 20 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट जो है वो 500 ग्राम इंक्रीज हो जाता है when one of the student who was 40 kg is replaced by a new boy। इन 20 स्टूडेंट्स के अंदर एक स्टूडेंट ऐसा था जिसका वेट 40 kg था, उसको एक नए स्टूडेंट के साथ रिप्लेस कर दिया गया, उसकी जगह नया स्टूडेंट रख लिया और उसको स्टूडेंट को वहां से रिप्लेस कर दिया गया। उस रिप्लेसमेंट की वजह से जो एवरेज वेट है क्लास का 20 स्टूडेंट्स का वो 500 ग्राम इंक्रीज हो गया। हमें बताना है कि जो न्यू बॉय है उसका वेट कितना है। इसका मतलब चूंकि वेट इंक्रीज हो एवरेज वेट, इट मींस डेफिनेटली जो न्यू स्टूडेंट है उसका वेट जो है वो 40 kg से ज्यादा होगा। उस नए स्टूडेंट का वेट जो है जिससे रिप्लेस किया गया उससे ज्यादा होगा। रिप्लेस किया हमने 40 kg वाले स्टूडेंट से, इसका मतलब उस एवरेज इंक्रीज हुई है तो उसका वेट 40 kg से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा हम ये देख लेते हैं। अब चूंकि उसका वेट 40 kg से ज्यादा होगा, लिहाजा इसका आंसर ए ऑप्शन नहीं हो सकता, इसका आंसर बी ऑप्शन नहीं हो सकता, इसका आंसर सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा डी ऑप्शन। सो ही विल बी 50 kg इन वेट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 20 स्टूडेंट्स थे हमारे पास, उनका एवरेज वेट जो था वो 500 ग्राम। 500 ग्राम मीन्स हाफ kg। हाफ kg जो उनका वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और 20 स्टूडेंट्स हैं तो टोटल कितना इंक्रीज होगा, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 10 kg। सो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट का वेट जो है वो 10 kg ज्यादा है जिस स्टूडेंट से उसको रिप्लेस किया गया, और जिसके साथ रिप्लेस किया गया उसका वेट 40 था। 40 से 10 ज्यादा का मतलब उस न्यू स्टूडेंट का वेट जो है वो 50 kg। ये आंसर आ गया जो कि हमने यहाँ पे डी ऑप्शन को टिक किया था, तो ये इसका आंसर आ गया। द मीन मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 58.5। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 75 वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 57। फाइंड द करेक्ट एवरेज। हमारे पास यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स का उनके मार्क्स जो हैं वो 58.5 बनते हैं, लेकिन बाद में पता ये चला कि हमने 75 एंटर करना था जिसको रॉन्गली हमने 57 एंटर कर दिया। तो अब हमारे पास एवरेज उसकी क्या होगी, एवरेज को करेक्ट करना है हमने। अब करेक्ट एवरेज क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है। चूंकि एक्चुअल वैल्यू 75 थी और गलती से 57 एंटर किया गया, जो कम एंटर किया गया इसका मतलब एवरेज जो है 58.5 से इंक्रीज हो जाएगी। तो 58.5 से जो कम वैल्यूज हैं वो क्रॉस कर देंगे। ये आंसर नहीं हो सकता, 57.4 आंसर नहीं हो सकता और 57.5 नहीं हो सकता। आंसर जो है 58.5 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि 59.1 या 58.9 में से पॉसिबल आंसर होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे 75 ये जो करेक्ट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, इसमें से जो गलती से एंटर की थी वो वाली वैल्यू माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 18। हमने 18 जो है उसमें डाटा में इतना कम फीड किया है, इतने मार्क्स कम एंटर हुए हैं। अब 18 को हम यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 स्टूडेंट से एवरेज निकाल लेते हैं, 30 पे डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे इनको हम काट देते हैं, कटिंग कर लेते हैं। 10 3s are 30 एंड 6 3s are 18। तो 6/10 मतलब 0.6। तो अब 0.6 का एवरेज में इजाफा हो जाएगा। तो पहले एवरेज थी 58.5, इसमें 58.5 में 0.6 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 59.1 एंड 59.1 मीन्स इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। तो जब हम डाटा को करेक्ट करेंगे, मार्क्स को करेक्ट करेंगे, उसमें जो मिस्टेक है वो जब उसको रिमूव करेंगे तो एवरेज जो है क्लास की वो इंक्रीज हो जाएगी और वो 58.5 की बजाय बन जाएगी 59.1। The average of 18 observations was calculated and it was 124। हमारे पास 18 observations थी और उनकी एवरेज जो है वो 124 थी। Later on it was discovered that 2 observations of 46 and 82 were incorrect. The correct was 64 and 28. Correct the average of 18 observation। हमारे पास 2 observation जो है हमने correctly एंटर नहीं की बल्कि उनको रॉन्गली एंटर कर दिया।
बेसिकली वो 64 और 28 थी, जबकि हमने उनको एंटर किया 46 और 82। तो अब हम यहाँ पे जो ओरिजिनल जो एक्यूरेट जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है उनमें उनका सम ले लेंगे 64 और इसमें 28 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे यह इसका आंसर आ जाएगा 8 + 4 12 आ जाएगा। 92 इनका सम बनता है जो कि करेक्ट आंसर है हमारे पास, और इसमें से ये जो इनकरेक्ट आंसर है ये माइनस कर देंगे। 46 और 82 इनका सम उसमें से माइनस कर देंगे, ये सम बनता है 128। अब 92 उसका सम एक्चुअली है, जबकि गलती से सम उसके अंदर ऐड हो गया हुआ है 128। इसका मतलब उसमें सम जो है ऑलरेडी वो ज़्यादा एंटर हुआ हुआ है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि उसकी एवरेज जो है वो 124 से डिक्रीज हो जाएगी जब हम उन वैल्यूज़ को करेक्ट करेंगे। तो हमारा आंसर जो 124 से ग्रेटर वैल्यूज होंगी वो उनको क्रॉस कर देते हैं, 137 आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर जो है 123, 121 और 122 हो सकता है। अब हम ये डिफरेंस ले लेते हैं, 128 में से 92 माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 36। अब चूंकि -36, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली जो करेक्ट वैल्यूज हैं वो उनका सम 92 बनता है, जबकि जो रॉन्ग वैल्यूज हैं उनका सम 128 बनता है। तो इन दोनों का डिफरेंस लिया -36, ये आंसर आया। अब -36 हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी 18 ऑब्जर्वेशन की वजह से ये -36 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऑन एवरेज एक ऑब्जर्वेशन की वजह से कितना डिफरेंस आएगा, तो हम यहाँ पे इसको 18 पे डिवाइड कर देते हैं। 36 को 18 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा -2। इसका मतलब ऑन एवरेज 2 का चेंज आया, 2 का डिफरेंस आएगा। वैल्यूज जो है एवरेज जो है वो 2 डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ -2। तो 124 जो कि एवरेज हमने रिकॉर्ड की थी वो है 124 नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो होनी चाहिए उसमें -2 कर देंगे। यानी कि एक्चुअल अगर हम एक्यूरेटली वैल्यूज एंटर करते तो उनकी एवरेज 122 होनी थी, जो कि ऑप्शन डी बनती है। तो जो करेक्ट वैल्यूज हैं उनके सम में से जो रॉन्ग वैल्यूज उनका सम माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास एवरेज में चेंज जो है वो हमारे पास निकल आएगा। एवरेज में चेंज हमने जो करेक्ट वैल्यूज थी उनका सम 92 बनता था और जो रॉन्ग वैल्यूज थी उनका सम 128 बनता था। तो इस तरह से हमने 36 जो है वो डाटा में ज्यादा वैल्यूज एंटर कर दी थी, वो हमने माइनस करनी है, लिहाजा उसको हमने माइनस किया तो आंसर हमारे पास -36 आता है। 92 स्मॉलर नंबर था और जो गलती से एंटर हुआ वो 128 लार्जर नंबर था। इसका मतलब हमारा जो टोटल है वैल्यूज का सम जो है वो कम हो जाएगा पहले से। अब वो कितना कम होगा, हमने क्या किया 92 में से 128 को माइनस कर दिया, तो हमारी जो वैल्यूज का सम है जब हम करेक्ट करेंगे तो उनका सम पहले से 36 कम हो जाएगा। तो 36 कम हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज जो है वो एवरेज निकाल लेते हैं। ऑन एवरेज कितनी कमी आएगी, क्योंकि टोटल हमारे पास 18 वैल्यूज थी तो 18 पे डिवाइड कर दिया हमने इसको, हमारे पास ऑन एवरेज 2 की कमी आएगी। तो एवरेज में 2 की कमी आएगी, तो हमारे पास पहले एवरेज 124 थी, उसमें 2 माइनस कर दिया तो 122 आंसर आ जाएगा, इसका डी ऑप्शन। The average age of 6 men is increased by 3 years when 2 of them whose ages 25 and 27 years are replaced by 2 men. The average of 2 newcomer is. अब हमारे पास 6 men है, उनकी एवरेज एज है जो 3 years increase हो जाती है when 2 of them whose ages are 25 and 27 are replaced with 2 new men. चूंकि एवरेज इंक्रीज हुई है, इसका मतलब जो मैन जिन्होंने रिप्लेस किया है इन 25 और 27 एज वाले लोगों को, उनकी एज 25 और 27 से ज्यादा है, जो इसीलिए ज्यादा होने की वजह से उनकी एज जो है एवरेज इंक्रीज हुई है। अगर एवरेज उनकी एज इससे कम होती तो एवरेज जो है वो डिक्रीज हो जाती। इसका मतलब आंसर जो हमारा होगा वो 25 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 25 से ग्रेटर हमारे पास 25 नहीं हो सकता, ये आंसर हम क्रॉस कर देंगे, इससे आंसर ग्रेटर आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास निकालते हैं कि कितना डिफरेंस आएगा। चूंकि ऑन एवरेज 6 लोगों की ऑन एवरेज जो एज है वो 3 years इंक्रीज होती है, लिहाजा 6 × 3 18 years। जिसका मतलब उन दोनों की एज जो है वो इन दोनों पर्सन जो जिनसे रिप्लेस हुए इन दोनों से 18 years ज्यादा है। इन दोनों की एज हमारे पास निकाल लेते हैं, एक की एज 25 है, दूसरे की एज 27 है। इन दोनों की एजेस का सम हम फाइंड करते हैं, ये हमारे पास 52 आ जाएगा। अब जो नए पर्सन रिप्लेस जिन्होंने किया इनको, उनकी एज 18 years जो है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से 6 लोगों की एवरेज जो है 3 से इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब उनकी जो टोटल एज होगी वो इससे 18 years ज्यादा होगी। हम इसमें 18 ये वाला जो है ये ऐड कर देते हैं। इट मीन्स उन न्यू पीपल की, न्यू कमर्स की एज जो होगी वो टोटल 70 years होगी। हमने एवरेज फाइंड करनी है, तो एवरेज एज आ जाएगी हमारे पास 70
डिवाइड बाय 2 तो 35 इसका आंसर आ जाएगा। 35 इज डी ऑप्शन। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट के नतीजे में अगर एवरेज डिक्रीज हो जाए तो जितनी डिक्रीज हुई है ऑन एवरेज उसको नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा वो एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं उनके सम में से उसको माइनस कर देना है, और अगर एवरेज इंक्रीज हो तो जो चेंज आया है उसको एग्जिस्टिंग सम जो है उसमें ऐड कर देना, जैसे कि हमने इसमें इस क्वेश्चन में ऐड किया था। अगर एवरेज डिक्रीज हो जाती है उनकी एज तो फिर हम यहाँ पे जो 18 आया था हमारे पास, ये हम 2% की जो सम बनती है 25 और 27 यानी कि 52, इसमें से हम 18 माइनस कर देते तो हमारे पास जो न्यू कमर्स उनकी एज आ जाती टोटल एज, और फिर हम उसे एवरेज फाइंड कर लेते। इफ मीन ऑफ 75 नंबर इज कैलकुलेटेड एंड इट इज 35, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 5 देन फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू नंबर्स। अब यहाँ पे 75 नंबर्स थे, उनकी एवरेज कैलकुलेट की गई तो वो 35 है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 5, अगर ये 75 नंबर्स जो हैं ये हर एक में 5 का इजाफा कर दिया जाए तो जो एवरेज है वो भी 5 इंक्रीज हो जाएगी। जब हम हर वैल्यू में 5 का इजाफा करेंगे तो उसकी एवरेज भी 5 इंक्रीज हो जाएगी। सो न्यू एवरेज विल बी 40। तो इसी तरह से जब भी तमाम नंबर्स में कोई ख़ास वैल्यू ऐड की जाए तो वही इफ़ेक्ट उसका एवरेज पे आता है, एवरेज भी उतना इंक्रीज हो जाती है। अगर हम तमाम वैल्यूज़ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो एवरेज भी उतने टाइम हो जाती है, एवरेज को भी मल्टीप्लाई कर दें। अगर एवरेज डिक्रीज़ की जाती है, तमाम नंबर्स को डिक्रीज़ किया जाता है तो एवरेज भी उतना ही डिक्रीज़ हो जाएगी, एवरेज में से भी वही नंबर माइनस कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। सो अगर 75 नंबर्स की एवरेज 35 है और हर नंबर को 5 इंक्रीज कर दिया जाता है, उसमें 5 ऐड कर दिया जाता है हर वैल्यू में, तो उसकी एवरेज जो होगी वो भी 5 इंक्रीज हो जाएगी। 35 में 5 ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 40। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं कुछ मज़ीद क्वेश्चंस के साथ एवरेज के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।